ग्राम पंचायत सिकरोड़ा में फर्जी दस्तावेज से प्रधान बनी नीलम, अधिकारियों की मिली भगत का आरोप भगवानपुर। ग्राम पंचायत सिकरौदा में ग्राम प्रधान पद पर नीलम के चुनाव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि नीलम ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बताया जा रहा है कि यह सब कुछ संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से संभव हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नीलम मूल रूप से इस पंचायत की निवासी नहीं है और जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से जारी किया गया। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में जांच की मांग तेज हो गई है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो न केवल चुनाव निरस्त हो सकता है, बल्कि संबंधित अधिकारियों और दोषियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। चुनाव हरिद्वार जनपद में हुआ था, जिसमें उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े गांव सिकरौदा का ग्राम प्रधान का पद पहली बार अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ था। गांव में एक पूर्व प्रधान है जिनका नाम है इमरान अली उर्फ मान्ना। उन्होंने देखा कि अब ये प्रधानी की सल्तनत जो है ये शेड्यूल कास्ट के पास जाएगी, तो उन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से सोली नगर पंचायत से एक नीलम नाम की महिला की व्यवस्था कर ली और उसको अनुसूचित जाति का बता के उसके सारे जाति प्रमाण पत्र सिकरौदा के पते पर बनवा दिए और उन पर प्रमाण पत्रों के आधार पर उसने चुनाव लड़ा। मुस्लिम बाहुल्य गांव था और मुस्लिम बाहुल्य गांव में वो ग्राम प्रधान निर्वाचित होगी। उसके बाद उसके सभी पेपर्स की जांच की गई। जांच में 23 जनवरी 2023 को जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने उसका निवास प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया, लेकिन उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया था, जिसके संबंध में हम लोगों ने कमिश्नर के यहाँ शिकायत करी, अपील करी डीएम के ऑर्डर की। लेकिन जब तक हमने वहां अपील की तो जिलाधिकारी यहाँ जो थे विनय शंकर पांडे, ये कमिश्नर बन चुके थे और इन्होंने अपने ऑर्डर की अपील खुद ही सुन ली, जबकि हमने आपत्ति की थी कि आप अपने ऑर्डर की अपील नहीं सुन सकते। उन्होंने भी वो जो का तो यथावत रख दिया, निरस्त वाला जो है प्रमाण पत्र। तो इसके संबंध में चुनाव याचिका चल रही थी। वो इस गांव की निवासी नहीं है। उसने झूठ बताया है, न्यायालय में झूठा बयान दिया कि मेरी शादी सिकरौदा गांव में भोपाल पुत्र रतनलाल के साथ हुई थी और मेरा पति 6-7 साल से गायब है। जबकि भोपाल पुत्र रतनलाल नाम का कोई व्यक्ति गांव में ना तो पूर्व में कभी रहा ना वर्तमान में मौजूद है। ये सारा फ्रॉड था और फ्रॉड के आधार पर आप लोग गांव में जाकर पूछ सकते हैं कि तुम्हारी शादी प्रधान है गांव की, कि तुम्हारी शादी किस घर में हुई थी। सास ससुर सब उन्होंने गायब बताए प्रधान के वहां इलेक्शन पिटीशन में। तो जो इलेक्शन पिटीशन चल रहा था उसमें जो एसडीएम साहब थे नियत पदाधिकारी, उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन किया। इस संबंध में जितने सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उन सब का उल्लंघन किया और उल्लंघन करने के बाद वो एक पक्षीय आदेश दिया। जो तथ्य हमने रखे थे उन पर ध्यान नहीं दिया और उस चुनाव याचिका को हमारी खारिज कर दिया 28 अगस्त 2025 को। इसके संबंध में एक और जो है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जिन अधिकारियों ने इनके पेपर बनाए थे उनके खिलाफ हमने एफआईआर कराई थी। जिला जज के माध्यम से SC/ST एक्ट में उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, तो वो केस वहां चल रहा था जिला जज के यहाँ से। तो यहाँ SC/ST कोर्ट नहीं बनाई गई थी। तो SC/ST कोर्ट ना बनाने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में SC/ST एक्ट में संशोधन करके ये कहा था कि स्पेशल कोर्ट बनाए जाए और त्वरित न्याय दिलाया जाए उत्तराखंड के निवासियों को, सभी भारत के सभी अनुसूचित जाति के लोगों को। तो उस राष्ट्रपति द्वारा जो राजाज्ञा जारी की गई थी, उस राजाज्ञा के आलोक में उत्तराखंड राज्य में देखिए जो कार्रवाई चल रही है, अलग अलग स्तर पर कार्रवाई चल रही है। जिला जज के यहाँ 7-8 जो है
केस चल रहे हैं इस संबंध में ही, जिन अधिकारियों ने वो फर्जी सर्टिफिकेट बनाए थे, कानूनों का उल्लंघन किया था उनके खिलाफ। दूसरा जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका चल रही है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड राज्य के खिलाफ एक काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है 28 अप्रैल 2025 को, और उसमें यह कहा गया है कि उत्तरांचल राज्य ने जो 48 जातियां एससी में शामिल की गई हैं, ये 48 जातियां इलीगल रूप से शामिल की गई हैं और इनका जो है ये संविधान का उल्लंघन किया है उत्तराखंड सरकार ने, और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किए थे उनका भी उल्लंघन किया है। ये जो ग्राम प्रधान का मामला है, ये ग्राम प्रधान का वास्तविक हक जो है इनका मीनू का बैठता था, वहां की पात्र महिलाओं का बैठता था। कोई भी चुनाव यदि होता है, लोकसभा का चुनाव भारत में कहीं से भी कोई लड़ सकता है, लेकिन ग्राम प्रधान का चुनाव गांव का रहने वाला व्यक्ति ही लड़ सकता है। उसने सबसे पहले फर्जी वोटर लिस्ट में अपने 2 वोट बनवाए 2 वार्डों में, उसके बाद उन फर्जी वोट के आधार पर वो चुनाव लड़ी। दूसरी बार वो उत्तरकाशी नौगावा नगर पंचायत की निवासी थी। नगर पंचायत का निवासी ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकता, उसकी ये गलती थी, लेकिन अधिकारियों ने सारी बातों को अनसुना कर दिया। अब इस जो ऑर्डर हुआ है इलेक्शन पिटीशन पर, इसकी अपील सोमवार को जनपद न्यायाधीश के यहाँ हम करेंगे, और हमें उम्मीद है कि इनको मीनू को, जो यहाँ उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की निवासी है, यहाँ ग्राम प्रधान भी यदि वहां से बन आएगा उत्तरकाशी से, पहाड़ी ही प्रधान बनेंगे, पहाड़ी ही एमएलए बनेंगे, पहाड़ी ही एमपी बनेंगे, तो ये जो है ये अन्याय है उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के वासियों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें न्याय मिलेगा। और इस केस को हम अंत तक लड़ेंगे, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हम इस केस को अंत तक लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। जब वहाँ ईमानदारी से मतलब पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हो गया, फिर वहाँ पे समस्या क्या आ गई कि भाई कोई महिला है, आप उसको कह रहे हैं कि भाई वो दलित नहीं है, जबकि ऐसे सेठ है, ऐसे समाज को वहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और कौन प्रधान है वो प्रतिनिधित्व कैसे लेगा? पहली बात तो है कि वहाँ की निवासी है ही नहीं, और उसने 2 प्रमाण पत्र बनवाए, एक जमार का और दूसरा लोहार का। एक आदमी के, एक इंसान के 2 ही जाति प्रमाण पत्र नहीं हो सकते। तो अब क्या इसमें जो शिकायत हो रही है या कार्रवाई हो रही है, प्रेजेंट में इसकी क्या स्थिति है? अपील करेंगे इसमें सोमवार में जिला जज के यहाँ। काम नहीं, विकास कार्य नहीं कर नहीं, मैं कुछ नहीं करा रही। तो इसके खिलाफ ऐसे समाज लामबंद हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा है सर। दिखाई नहीं दे रहा।